जम्मू के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ का चौथा दिन है। 4 दिन से अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, पैरा कमांडो भी लगाए गए हैं। कमांडो की टीम हेलीकॉप्टर से घने जंगलों में उतरी है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस का साझा ऑपरेशन बताया जा रहा है। बीते 4 दिनों से अभियान चल रहा है। राजौरी में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बीते 4 दिनों से अभियान चल रहा है। मुठभेड़ की खबर भी सामने आई है। आपको याद होगा, कल सेना का अभियान जब चल रहा था उस दौरान इन आतंकियों से जुड़े कई सामान बरामद किए गए थे। लगातार टीम एक्टिव है, अभियान चला रही है। 4 दिनों से अभियान चल रहा है और आज चौथे दिन की तस्वीर। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। घने जंगलों में टीम उतरी हुई है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस का यह साझा ऑपरेशन बताया जा रहा है। और आपको राजौरी से हमारे संवाददाता रमन सैनी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजौरी के गंभीर मुगल मैदान इलाके के अंदर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ का आज चौथा दिन है। सामने आप देख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट इस समय उसी इलाके की तरफ आगे जा रही है जहां पर इस समय आतंकी छिपे हुए हैं। 2 से 3 की संख्या में आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनके साथ शनिवार को सबसे पहले मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद से ही अगर आप लगातार देखेंगे तो ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और लगातार इस पूरे इलाके के अंदर जो ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकी घने जंगलों के बीच में छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जा सके, क्योंकि ये आतंकी वो आतंकी हैं जो पहले भी इस इलाके को दहलाने की कोशिश कर चुके हैं। पुंछ के अंदर जो पहले 2024 और 2023 में आतंकी हमले हुए थे उनमें भी इन्हीं आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। लश्कर तोयबा के ये आतंकी हैं और लगातार ये आतंकी इस इलाके के अंदर एक खतरा जो है वो लगातार बने हुए थे। और शनिवार को जब इस इलाके के अंदर जो घने जंगल में आतंकी छिपे हुए थे उनकी जानकारी मिली तो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से यहाँ पर फायरिंग की गई। आतंकियों ने भी जवाबी फायरिंग की, दोनों का कांटेक्ट हुआ और उसके बाद रात के अंधेरे में अंधेरे का फायदा उठाकर घने जंगल के बीच में आतंकी छिप गए। और फिलहाल ये पूरा इलाका जो है वो भारतीय सेना की गिरफ्त में है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे इलाके में बड़ा सर्च अभियान चला रही है। तो एनकाउंटर में हेलीकॉप्टर को शामिल किए जाने पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजौरी में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ और ऑपरेशन शेरवाली में इस समय चौथे दिन के अंदर ये ऑपरेशन जारी है और आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे जंगल के ऊपर निगरानी जो है वो बनाई रखी गई है। साथ ही साथ में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार रीइंफोर्समेंट जो है वो पैरा कमांडोज के रूप में भेजा जा रहा है, क्योंकि ये घना जंगल है जहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ आपको देख रहे हैं। इन्हीं घने जंगलों के बीच में आतंकी छिपे हुए हैं और फिलहाल ये पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने घेराबंदी करके रखी है। साथ में आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, ये देखने के लिए कि कहीं पर आतंकी किसी तरीके से यहाँ से इस जंगल से बचकर दूसरे इलाके में दाखिल ना हो सके, क्योंकि ये जंगल जो है वो एक तरफ से आप देखेंगे तो जो डीकेजी डेरा की गली का इलाका पड़ता है उसके साथ कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ में दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जंगल जो है वो थाना मंडी के साथ होता है। और ये देखिए एक बार फिर उसी जगह पर जहाँ पर कल देर शाम पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जहाँ पर ये धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसी जगह पर हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड हुआ है और बाकायदा एयर ड्रॉप जो है वो कराए जा रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा कर्मी और साथ साथ में जो पैरा कमांडोस हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिलहाल सुरक्षा कर्मियों की टीम पूरी मौजूद है और यहाँ पर पैरा ड्रॉपिंग कराई जा रही है। मकसद साफ है कि इस जंगल में जहाँ पर आतंकियों को घेर कर रखा गया है किसी भी तरीके से आतंकी यहाँ से बचकर निकलने में कामयाबी उनको ना मिल सके और इसी जंगल में उनकी कब्रगाह जो है वो बना दी जाए। फिलहाल आप देखेंगे हेलीकॉप्टर वहाँ पर पैरा ड्रॉप करने के बाद जो है ये देखिए पैरा ड्रॉपिंग करने के बाद हेलीकॉप्टर जो है वो दोबारा से यहाँ से जो है वो दूसरे लोगों को, दूसरे जो सुरक्षा कर्मी या पैरा कमांडोस हैं उनको लेने के लिए यहाँ पर आगे निकल चुका है। और इस ऑपरेशन की ज्यादा जानकारी रमन से लेंगे। रमन, क्या अपडेट? जी बिल्कुल प्रगति, देखिए ऑपरेशन शेरवाली का आज चौथा दिन है और TV9 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि ऑपरेशन की सीक्रेसी को मेंटेन रखते हुए हम बहुत नज़दीक से इस ऑपरेशन की तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो इलाका दिखा देता हूँ जिस इलाके में आतंकी छिपे हुए। ये देखिए जो सामने आपको घना जंगल दिखाई दे रहा है, यही है वो शेरवालों के जंगल, जिस जंगल के अंदर आतंकी लश्कर तोयबा के आतंकी जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है वो इस जगह पर छिपे हुए हैं। जहाँ पर ये धुआं निकल रहा है यहाँ
पर कल दोपहर को उनके साथ कांटेक्ट हुआ था। एक हाइडआउट बनाया गया है क्योंकि इस घने जंगल के बीच में बहुत सारे नेचुरल केव्स बनी हुई हैं, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं। वहां पर आतंकी अपना पनाहगाह बना लेते हैं, वहां छुपते हैं और वहीं पर छुपकर सुरक्षा कर्मियों के ऊपर आतंकी हमला करने की साजिश रचते हैं। और आज भी जो मालूम चल रहा है, शनिवार को जब यह मुठभेड़ शुरू हुई है तब भी ये किसी न किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों को घात लगाकर उन पर हमला करने की कोशिश की ताक में थे। तभी ये इनपुट जनरेट हुआ और यहाँ पर इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। अब ये जो सामने आप धुआं निकल रहा है, इसके सामने जो रिज देख रहे हैं, इसी रिज पर अभी आज सुबह पैरा कमांडोज को हेलीकॉप्टर से बाकायदा ड्रॉप कराया गया और उसके बाद नीचे वाला जो वी में मार्ग देख रहे हैं घने जंगल के बीच में, यहाँ पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और माना जा रहा है कि आतंकियों को इसी जंगल के बीच में हाइडआउट्स के अंदर घेर कर रखा है, क्योंकि जंगल बहुत घना है, स्ट्रीप चढ़ाई है, इसलिए किसी तरीके का कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल फूक फूक कर कदम जो है वो सुरक्षा एजेंसियां उठा रही हैं। पैरा कमांडोज जो है वो जंगल के बीच में घुसकर उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ स्पेकुलेटिव फायर्स भारतीय सेना की तरफ से और पैरा कमांडो की तरफ से किए गए थे, लेकिन अभी जवाबी फायर जो है वो आज के दिन में आतंकियों की तरफ से नहीं आया, क्योंकि अगर आतंकी फायर करेंगे तो उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हो जाती है और ऐसे में आतंकियों के मारे जाने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिलहाल ये चौथे दिन में ऑपरेशन जारी हो चुका है। कई बड़े सीनियर आर्मी के, पुलिस के और एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं वो यहाँ पर स्टेशन किए हुए हैं और लगातार उनकी निगरानी में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अपना कोलेटरल डैमेज हुए बिना जल्द से जल्द इन आतंकियों का खात्मा किया जा सके। प्रगति जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका।